नाउ लेट्स लुक एट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको ज़रूरत है अप्लाई करने की करंट सोर्स, या फिर आप करंट इजीली निकाल सकते हैं पर वोल्टेज सोर्स उसमें दिक्कत कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं एज अ करंट सोर्स या वाइसा वर्सा। उससे हमारी जो है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो ज़िंदगी अपनी आसान करने के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो क्या होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बिल्कुल बेसिक सा, पर देख लो एक बार देख लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा तुमको। तो यहाँ से अगर एक करंट सोर्स मैं लूँगी और उसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूँ वोल्टेज सोर्स ले रही हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूँ एज अ करंट सोर्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना कि वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके सीरीज में अप्लाई होता है, और करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके पैरेलल में अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि एक आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इसीलिए होता है क्योंकि आइडियली यहाँ पर कोई करंट जाना ही नहीं चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। और हमने ये भी बोला था कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो होना चाहिए मतलब यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसी से भी आप लोग याद रख सकते हो कि करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में होता है, क्योंकि अगर सीरीज़ में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो फिर तो हो गया काम, कुछ डिलीवर ही नहीं करेगा। करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं बोल रही हूँ इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा। तो कुछ करना नहीं है, खास कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ से मुझे बता दीजिए करंट कितना है यहाँ पर, जो ये शॉर्ट सर्किट करंट है, मतलब ये जो टोटल करंट डिलीवर कर रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ कि दैट इज़ VS अपॉन RS। ठीक है, यानी सोर्स रेजिस्टेंसेस को डिवाइड कर दीजिए, सिंपली वही है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ तो मैं आपको अगर बताऊँ ओपन सर्किट वोल्टेज या जो इसका सोर्स वोल्टेज हो जाएगा वो सिंपली ISRS हो जाएगा और रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, कैसे अप्लाई होता है, वो मैं क्वेश्चन स्किल भी टेकिंग तो तभी मैं बता दूंगी। एक चीज़ जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टेक इट एज अ नोट हियर, बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग source transformation, it is possible to find response in load resistor but not in source resistor। ठीक है, मतलब कि जो लोड रेजिस्टेंस है, जो हमने लोड अप्लाई किया है, उसको कुछ भी उसमें रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या जो सोर्स का रेजिस्टेंस है उसमें कोई भी करंट या वोल्टेज फाइंड करने के लिए वी कैन नॉट यूज़ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। एक चीज़ और, अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर डिपेंडेंट सोर्सेज, आई हैव टोल्ड यू डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना भी है तो जिस वोल्टेज या जिस करंट पे वो सोर्स डिपेंडेंट है ना, ठीक है, जिस भी डिपेंडेंट सोर्स जो भी मैग्नीट्यूड है उसको बिना डिस्टर्ब करे, यानी कि उसके अक्रॉस वोल्टेज या करंट बिना चेंज करे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट, सो दिस इज इट। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे ये बताना था। नाउ लेट्स लुक एट मेश एनालिसिस। ठीक है, मेश एनालिसिस देखिए। mesh analysis actually it can only be applied for planar networks। ये तो हमें पता है कि ये केवल planar networks के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
प्लेनर नेटवर्क का मतलब क्या है कि अगर कोई क्रॉस ओवर है, ठीक है, अगर कोई क्रॉस ओवर है नेटवर्क में, अगर लूप में कोई क्रॉस ओवर है तो हम उसमें ये जो मेश एनालिसिस होता है ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल अगर कोई क्रॉसओवर नहीं है, प्लेनर नेटवर्क है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना होता है, जितने भी लूप से आप कोई करंट असाइन करिए और हर लूप के लिए KVL बना दीजिए, ठीक है। KVL अप्लाई करके जितने भी टोटल लूप्स हैं उससे आपको आपका जो भी रिक्वायर्ड करंट या वोल्टेज है वो। सो आई थिंक इसमें और कुछ नहीं बचा है। आई थिंक बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी इज कंप्लीट, ऑल द टॉपिक्स ऑफ बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी हैव बीन कंप्लीटेड। इफ़ यू थिंक कोई टॉपिक मिस हो गया है या किसी टॉपिक में अगर आपको क्लैरिटी नहीं आई है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस, ठीक है। आप लोग मुझे जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन, I have told about plenty of options to connect with us। तो आप मेल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता सकते हैं, आप फेसबुक पेज के थ्रू बता सकते हैं, कमेंट्स में एक्चुअली कमेंट्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द कमेंट्स, फिर भी एक दो कुछ मिस हो जाते हैं तो आप किसी और तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। कमिंग शॉर्टली विल बी अ वीडियो इन विच वी कवर PYQs ऑफ बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। तो उसमें जितने भी लास्ट 5 years की PYQs हैं वी हैव कवर्ड दोज। अगर कोई डाउट होता है तो डू कनेक्ट विद अस। इफ़ नॉट एंड इफ़ यू वांट एक्सेस टू कंप्लीट PYQs, अगर आपको लास्ट 34 years के कंप्लीट PYQs चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1987 टिल 2021, तो अगेन आई हैव टोल्ड यू जस्ट कनेक्ट विद अस, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर हमारी ईमेल आईडी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गेट इन टच एंड लेट अस नो अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स। वील सी व्हाट इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। सो थैंक you so much for watching, and that's it for this topic. Thank you so much. Keep preparing, keep studying, and keep watching the Prep Buddy. Thank you. Bye bye.